वल मसाकीन, और मस्कीनों पर एहसान करो। अरबी वाला एहसान मैं बार बार कह रही हूँ। मस्कीन कौन है? जो बेचारे सफेद पोश, जिनकी पूरी नहीं पड़ती। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। जब लोगों से बात करो उम्दा बात करो, हसीन बात करो। घटिया बातें, बुरी बातें, लानतें देना कोई जरूरत नहीं, इससे कोई मसला हल नहीं होगा। उम्दा बात करो, हसीन बात करो, अच्छी बात करो, दिलनशीन बात करो। तो बात अच्छी करें, चीजें अच्छी होती चली जाएंगी, होती चली जाएंगी। अगले एक्सपेक्ट कर रहा होता है ना, जबकि आप लड़ेंगे और आप बात अच्छी करते हैं तो अगले कुछ सोचता ही नहीं है, फिर वो खुद ही खुश हो जाता है। ठीक है, तो नर्म बात करो, नर्म बात। वअक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम करो। वआतुज़्ज़काता, ज़कात अदा करो। ये वही सारे अहकामात हैं जो हमें दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए अच्छी बात करे वरना चुप रहे। तो वही अहकामात हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे डरते थे? जुबान से। और हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं? जुबान का। आपने कहा तुम्हारे जिस्म के 2 आज़ू है, उनकी तो मुझे जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दूंगा। तुम्हारी शर्म का, तुम्हारी जुबान। जिना मत करना और बुरी बात मत करना। अच्छा, जिना से बचना आसान, बुरी बात से बचना मुश्किल है ना, कुछ ना कुछ हो जाता। तो इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। और अगर मुंह से कोई गलत बात निकल जाए उसके पीछे फौरन अच्छी बात करें। ठीक है, गुस्सा मत करें अपने बच्चों को, ताने मत दिया करें, झगड़ा मत किया करें, तंज मत किया करें, मजाक मत उड़ाया करें। अच्छी बात कहने के लिए मुंह खोलें वरना चुप रहे। ठीक है, सोचें, इतनी उम्दा बात कहते हैं इमाम ज़हाबी अलैहिर्रहमा, वो कहते हैं कोई बात करने से पहले ये सोचो क्या ये बात कहनी जरूरी है। अच्छा, अगर जरूरी है तो क्या सच भी है? अगर सच है तो खूबसूरत बात है। इन 3 चीजों का जायजा लो, फिर फैसला करो बोलना कि नहीं बोलना। जी जी, 2 तोल यही है ना। क्या वाकयातन ये बात बोलना जरूरी है? अगर जरूरी है तो जो मैं कहने जा रही हूँ सच है। अगर सच है तो फसाद का मूजिब तो नहीं बनने वाला, तमाशा तो नहीं लगने वाला। इन सारी चीजों को देखो फिर बोलो, तो फिर आप देखेंगे हम 70% बातें छोड़ ही देंगे। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, इल्ला कलीलन मिनकुम, सिवाय तुम्हारे थोड़े लोगों के। अच्छा, ये यहूद से बात हो रही है तो यहूद को नमाज का हुक्म दिया गया। क्या यहूद नमाज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। नमाज की शक्ल ही बाकी नहीं रखी, अहद नबवी में भी नहीं। ईसाइयों में नमाज बाकी है? नहीं, कोई नहीं बाकी। नहीं जी, है ही नहीं। नमाज का रुकन का सबूत ही नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन नमाज तो नहीं पढ़ते ना, वो बैठ के सरमन सुनते हैं और फिर वो प्रेयर करते हैं, खड़े होकर उठकर आ जाते हैं। लेकिन नमाज, सला, वही नमाज जो हम पढ़ते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे पढ़ते थे, आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है, वो नमाज खत्म हुई। इन पर 2 नमाजें फर्ज थी ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया था ना मेराज पर, तो वो नमाजें कहाँ गई? इन्होंने गायब भी कर दी, खाने खत्म कर दी। ज़कात का भी कोई सबूत नहीं है इनमें। वैसे ये लोग वो देते हैं सदकात वगैरह, लेकिन फर्ज ज़कात का सबूत इन्होंने नहीं छोड़ा। तो अल्लाह कहते तुम सब फिर गए थोड़े लोगों के सिवा। वान तुम मुरीदुन, तुम हो ही फिर जाने वाले। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया, ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, ना तुम खून बहाओगे आपस में, वला तुख़रिजूना, ना तुम निकालोगे अनफुसकुम, अपने लोगों को, मिन दियारिकुम, उनके घरों से, तुम अक़ररतुम, तुम सबने इकरार किया, व अंतुम तशहदून, तुम खुद इस बात पर गवाह हो। तुम अंतुम हाउलाई, अब तुम ही लोगो, तक़तुलूना अनफुसकुम, कत्ल करते हो अपने लोगों को, व तुख़रिजूना, निकाल देते हो, फरीक़न, एक गिरोह, मिनकुम, अपना तुम्हारा, मिन दियारिहिम, उनके इलाकों से, तज़ाहरून अलैहिम, तुम उनके खिलाफ दूसरों की मदद करते हो, बिल इस्म, गुनाह कमाकर, वल उद्वान, और ज्यादती करके। खाना जंगियों से मना किया ना अल्लाह ने, जैसे हमें मना किया तो खाना जंगियां करते थे। और जो बनु कुरैज़ा वाले थे वो औस वालों के हलीफ थे, और कैनका और बनु नजीर जो है वो खिजरज वालों के हलीफ थे। तो औस और खिजरज की लड़ाई होती तो उनके साथ लड़ाई में हिस्सा लेते और एक दूसरे के खिलाफ मदद करते। अल्लाह ने उस पर इनको डांटा।
वइन यातूकुम, और अगर आए वो तुम्हारे पास उसारा कैदी होकर, तुफादुहुम, फिदिया देते हो उन्हें, फिदिया देते हो उनका, यानी अगर यहूदी अरबों के हाथ कैद हो जाते तो फिदिया देकर छुड़ा लेते, कहते कि यहूद अगर कैदी हो तो उनको आजाद कराना हम पर फर्ज है। तो अल्लाह कहते हैं बड़ा फर्ज याद रखा, ये तो वाकई फर्ज है, लेकिन ये फर्ज याद रखा, और जो मैंने कहा था जंगे नहीं करना वो भूल गए। वो हुआ मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, तुम पर तो उनका इलाकों से निकालना हराम करार दिया गया था। अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, क्या तुम किताब के बाज हिस्सों पर ईमान लाते हो, बाज का इनकार करते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, जो तुम में से ऐसा करेगा उसकी एक ही सजा है, इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में उसे रुसवा किया जाएगा, व यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, वो अज़ाब शदीद की तरफ लौटाया जाएगा। जो भी ऐसा करेगा अल्लाह की किताब के साथ ये सजा है। हमारी कोई एक्सेप्शन तो नहीं है ना, कोई एग्जम्पशन भी नहीं है, तो क्या हम ऐसा नहीं करते? क्यों मैं आपको उस दिन परसों जो है इस बात पर थोड़ा सा डांट रही थी कि आप लोग सेकंड मैरिज की मुखालिफत मत किया करें, होनी है नहीं होनी वो अल्लाह को पता है, लेकिन इसको दिल से कबूल कर लेगी, अल्लाह का कानून है। अगर मेरा शोहर करता है तो मेरे रब का हुक्म है, मुझे कबूल है, क्योंकि अल्लाह ने यही कहा जो किताब के बाज अहकाम को माने, बाज को ना माने, उसको मैं दुनिया में जलील कर दूंगा और आखिरत में अज़ाब शदीद दूंगा। कवानीन को दिल से कबूल कर ले, खा वो पर्दे का हो, खा वो वरासत का हो, किसी चीज का। बाकी जो आजमाइश नसीब में लिखी है वो आएगी, जो नहीं लिखी वो नहीं आएगी, परेशान ना हुआ। वमल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाह गाफिल नहीं है, अम्मा तामलून, तुम्हारे अमाल से। उलाइकल लजीना, ये वो लोग हैं, इश्तरहुल हयात दुनिया, जिन्होंने दुनिया की जिंदगी खरीद ली, फिल आखिरती, आखिरत के बदले में। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी आखिरत के बदले में खरीद ली। फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उनका अजाब कम नहीं होगा। वला हुम युनसरून, ना वो मदद दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कौन लोग, इनके बारे में कहा जा रहा है? जो किताब के बाज़ अहकामात को मानते, बाज़ को नहीं मानते। तो उन लोगों को अल्लाह कहते हैं कयामत के दिन हम माफ नहीं करेंगे, उन्होंने दुनिया की खातिर आखिरत को बेच दिया। और ये आप देखेंगे जो आयत का हिस्सा आया, वला हुम युनसरून, इसी का एक और जो है अंदाज आता है, वहुम ला युनसरून। तो हामीम वहुम ला युनसरून वजीफा बना हुआ था पिछले दिन, बड़ा मशहूर था करीब से। तो ये बिल्कुल फेक है जी, ऐसा कोई वजीफा नहीं है। एक तो इसमें तहरीफ है कुरान की, हामीम कई सूरतों के शुरू में है, वो वहां से उठा लिया और वहुम ला युनसरून किसी आयत का आखिरी टुकड़ा निकाल लिया और उसे साथ जोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि ये तो बद्दुआ है, उनकी मदद ही नहीं होगी। और अल्लाह ने ये बात कही तो सिर्फ जहन्नमियों के बारे में, इसमें कौन सी दुआ आ गई? अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही तो मैं पढ़ूंगा हुम ला युनसरूंगा, हुम ला युनसरू, तो मदद कहां से आएगी? समझ रहे हैं ना? तो ये कोई वजीफा नहीं है, वो दुआएं पढ़े जो सुन्नत से साबित है, तो कुरान से साबित है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तागीस, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो मेरे भाई यूनुस की दुआ पढ़कर दुआ मांगेगा कबूल हो। तो क्या दुआ है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये दुआएं पढ़ने, जो भी पढ़ना चाहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, अल्लाह मैं हार गया, मेरी मदद कीजिए। तो जो दुआ चाहे पढ़े, लेकिन सुन्नत से और कुरान से साबित दुआएं पढ़े, ऐसे वजीफे ना पढ़ा करें। वलाकत बिला शक्को शुबा आतईना, हमने अता की मूसल किताबा, मूसा को किताब, वक़फ़ैना, और भेजे हमने मिन बादी, उनके बाद बिरुसुल, मुसलसल रसूल, हमने मूसा को किताब दी। और आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तौरात ही कायम थी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक पै दर पै रसूल आए हैं बनी इसराइल पर। उनका अपना कहना है हम पर 4000 रसूल आए, और जो मेरा ख्याल है सही भी है। वआतईना ईसा बिन मरियम अल बय्यिनाति, फिर हमने भेजा ईसा बिन मरियम को रोशन निशानियां देकर। आखिरी नबी थे यहूद में ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूद में कोई नबी नहीं आया। फिर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जो अरबों में से उठे। तो अल बय्यिनात कौन सी दी थी? आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम के, ईसा अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात थे, मुर्दों को जिंदा कर देना, अंधों को बीना कर देना, कोड़ियों को ठीक कर देना, सब मोजज़े। वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने मदद दी उसे जिब्राइल के जरिए, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन मोजज़ात के लिए असिस्ट करते थे ईसा अलैहिस्सलाम को। अफकुल्लमा, जब कभी भी जाअकुम, आया तुम्हारे पास, रसूलन, कोई रसूल, बिमा, ऐसा हुक्म लेकर, ला नहीं,
तहवा पसंद करते थे अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्स इस्तकबरतुम तुमने तकब्बुर किया। क्या ऐसा नहीं हुआ ए ग्रोह यहूद, जब भी तुम्हारे पास एक रसूल आया जो अहकामात लेकर आया जो तुम्हें पसंद नहीं आए, तुमने तकब्बुर किया, घुमंड किया। फरीकन कज़्ज़बतुम, एक नबियों के ग्रोह को तुमने झुठलाया। फरीकन तक़्तुलून, एक को तुमने कत्ल किया। ये आयत असल में जवाब है इस बात का कि ये कहते थे कि बनी इस्माइल में से आया है, हम ईमान नहीं लाएंगे, बनी इसराइल में से आता तो ईमान लाते। अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब इसराइली थे, तब तुम कौन सा ईमान लाए? एक नबियों का एक गिरोह तुमने मार डाला और एक का इनकार किया। वकाल, उन्होंने कहा कुलूबुना गुल्फ, हमारे दिल महफूज है। यहूद कहते हैं ना हमारे दिल महफूज है, इन पर तुम्हारी बातों का असर नहीं होता, सहाबा को कहते। तो अल्लाह कहते हैं बल नहीं लाअनहुमुल्लाह, लानत कर दी अल्लाह ने उन पर, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र की सबब से। फक़लीलम मा युमिनून, ये बहुत कम ईमान लाएंगे, कि इनमें से थोड़े ही लोग ईमान लाएंगे। अल्लाह ने इन पर लानत कर दी है। लानत का दुनिया में नतीजा होता है हिदायत से दूरी और आखिरत में जन्नत से। तो जो लानत वाले काम है वो छोड़ दे, प्लकिंग करवानी छोड़ दे, ठीक है। वलम्मा, और जब जाअहुम, आ गई उनके पास, किताबुन, एक किताब, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा, तस्दीक करने वाली है जो माअहुम, उनके पास मौजूद किताब की। और अब जब उनके पास एक किताब आ चुकी है अल्लाह की तरफ से, कुरान मजीद, जो यहूद के पास मौजूद किताब तौरात की तस्दीक करती है। वकानु, इनका हाल ये है, मिन कब्लु, इससे पहले थे, यस्तफ्तिहुना, फतह मांगते, अलल लजीना कफरू, काफिरों पर। कुरान के आने से पहले ये दुआएं मांगा करते थे कि काफिरों पर अल्लाह फतह दे, यानी दुआ मांगते थे कि अल्लाह आखिरी नबी को भेज दे ताकि हम गालिब हो जाए। अब आखिरी नबी आ गए तो मुनकिर हो गए। फलम्मा जाअहुम, जब आ गया उनके पास, मा अरफू, जिसे इन्होंने पहचान लिया, कफरू बिही, तो उसका इनकार कर दिया। कुरान को पहचान लिया और फिर इनकार कर दिया। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, लानत है ऐसे काफिरों, क्योंकि कुफर गलती से नहीं किया ना, जानते बूझते हुए किया। बीस समझतारऊ बिही, बदतरीन चीज के बदले में सौदा किया इन्होंने, अनफुसहुम, अपने नफ्सों का, इन्होंने अपनी जानें बेची बहुत बुरी चीज के बदले में। क्या है वो चीज? आई यकफुरू, के वो कुफ्र करेंगे, बिमा अंज़लल्लाहु, अल्लाह के उतारे कलाम का, बग़यन, जिद की वजह से, अपनी जिद की वजह से अल्लाह के उतारे कलाम का इनकार करेंगे। आपके जितने भी फिरके हैं, वहाबी क्या तो सुन्नी क्या तो शिया क्या, सब अपनी अपनी जिद पर ही अटके हुए हैं अल्लाह को कलाम को छोड़। युनज़्ज़िलल्लाहु, कि अल्लाह ने क्यों उतारा अपना कलाम, मिन फज़लिही, अपने फजल से, अला मन यशाउ, जिस पर चाहा, मिन इबादिही, अपने बंदों से। और जिद ये है कि अल्लाह ने अपने बंदों में से जिसे चाहा चुना और उस पर कलाम उतार दिया। समझ गए ना बात, कि बनी इसराइल से, यहूद से क्यों नहीं आए आखिरी नबी, अरबों से क्यों आ गए। फबाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, वो लौटे दोहरे गजब का शिकार होकर। यानी जब वो अल्लाह के पास आएंगे अल्लाह उन पर दोहरे गजब नाक होंगे। एक तो इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की किताब का इनकार किया, कुफ्र किया, और दूसरा इसलिए कि अल्लाह के हुक्म के आगे सर उठाया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, शैतान क्यों निकाला गया? उसने भी कहा था ना मैं बेहतर हूं, निकाल दिया गया। अल्लाह के हुक्म के सामने सर उठाते हो तो फिर शैतान की तरह निकाल दिए जाए। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ अल्लाह के हुक्म को दिल से कबूल कर ले, खा वो शोहर की 3-4 शादियां एक वक्त करने का हो, पर्दे का हो, वरासत का हो, जो कानून हो माने, दिल से माने। आपके नसीब में वही आजमाइश आएगी जो लिखी। ठीक है, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि जाके शोहरों के रिश्ते ढूंढो, मैं सिर्फ कहती हूँ अल्लाह के कानून को दिल से मान ले। और अगर किसी बहन के नसीब में ये आजमाइश लिखी हो तो फिर सब्र के साथ एक मुसलमान औरत की तरफ। फलील काफिरीन अज़ाबुन मुहीन, काफिरों के लिए है रुसवा कुन अज़ाब, जलील कर देंगे, अजाब तो देंगे ही देंगे, जलील भी करे किया जाएगा। वाइज़ा कील लहुम, आज जब उनसे कहा जाता है आमिनु, ईमान लाओ, बिमा अंज़लल्लाहु, अल्लाह के उतारे कलाम पर, कालू कहते हैं नुकमिनु बिमा उनजिला इलैना, हम ईमान लाएंगे उस किताब पर जो हम पर उतरी है, यानी तौरात। व यकफुरूना बिमा वराअहु, और हम उसके सिवा हर किताब के इनकारी है। वो वल हक़ मुसद्दिक़न लिमा, अल्लाह कहते हैं हालांकि वो किताब हक है, तस्दीक करती है उस किताब की, माअहुम, जिनके पास है। अल्लाह कहते हैं क्यों इनकार करेंगे कुरान का, कुरान हक है और तौरात की तस्दीक कर रही है। कुल, इनसे कहिए फलिमा तक़तुलूना, क्यों तुम कत्ल करते थे अंबिया अल्लाह, अल्लाह के नबियों को, मिन क़ब्ल, इससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह ने कहा अगर तुम किताब पर ईमान रखते हो, तौरात को मानते हो, तो मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बीच में इतने नबी तुमने कत्ल की, क्यों किए? तुम तौरात को भी नहीं मानते। वलाकद, बिला शक व शुबा, जाअकुम, आए तुम्हारे पास, मूसा बिल बय्यिनाति, मूसा रोशन निशानियां लेकर। आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का,
सुम्मत तखज़्तुमुल इजला मिन बादी, तुमने उसके बाद भी बछड़ा बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम 10 दिन के लिए तो लेट हुए, उन्होंने बछड़ा बना लिया। वांतुम ज़ालिमून, तुम जालिम हो। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, याद करो हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया। वरफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर, तुम पर कोई तूर उठाया। असल बात तो यहीं पर खराब है, अल्लाह को किताब को मनवाने के लिए तूर उठवाना पड़ा। खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्माऊ, हमने जो किताब दी है उसे कुव्वत के साथ पकड़ लो, तवज्जो के साथ बात को सुनो, यानी किताब को कबूल करो। कालू समीना व अस्वैना, उन्होंने कहा सुन लिया हमने और नाफरमानी का इरादा किया। यानी कहा जाता है जुमला है समीना व अतौना, जुबानों से यही कहा मगर दिलों का इरादा था अभी पहाड़ रख दिया जाए, हम पर फेंक ना दिया जाए, मानना हमने कोई। तो अल्लाह कहते तुम तो रैत पर भी ईमान नहीं रखते। और उशरिबू, पिला दी गई फी कुलूबिहिमुल इजला, इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत भी कुफ्रिहिम, इनके कुफर के सबब से, यानी इनके कुफर की वजह से इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत रच गई। देखिए जैसे कोई फिल्में देखता हो ना, बहुत गाना सुनता हो, उसे कुरान का मजा नहीं आए, क्योंकि जायका लगा हुआ है ना उसका। जैसे जुबान को अगर तेज मिर्चों की आदत हो तो फीके खाने का मजा नहीं आता। ये क्या है, करते हैं ना बच्चे जो है वो तेज मीठा पीते हैं ना, तो चाय में मीठा खाओ तो कहते हैं मजे की नहीं बन। तो इसी तरीके से दिल को भी जब लहव लाभ की आदत होती है तो फिर उसे नेकियां अच्छी नहीं लगती, और जब शिर्क की आदत होती है तो तौहीद अच्छी नहीं लगती। कुल बिस्मा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम, कहिए बहुत बुरे हुक्म देता है तुम्हारा ईमान तुम्हें, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, कि तुम्हारा ईमान यही सिखाता है नबियों को कत्ल करो, उनका इनकार करो, किताबों का इनकार करो, बुत बनाकर पूजो, यही सिखाता है ईमान। अगर यही ईमान है तो बहुत बुरा ईमान है। कुल कह दीजिए इन कानत, अगर है लकुम तुम्हारे लिए दारुल आखिरती, आखिरत का घर, दारुल आखिरतु, आखिरत का घर, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास, खालिसतन, मखसूस, मिन दूनिन नासी, दूसरे लोगों को छोड़कर, फतमन्नउल मौता, तुम मौत की तमन्ना करो, इन अगर तुम हो सादिकीन, सच्चे। आप इनसे कहिए कि अगर जन्नत खास तुम्हारे लिए है, दूसरे लोगों के लिए नहीं है, तो मरने की आरज़ू करो अगर तुम सच्चे हो। जन्नत में जाने से ज्यादा क्या है ना। वलन, हरगिज नहीं, यतमन्नऊ, वो तमन्ना करेंगे मौत की, अबदन, कभी भी, बिमा कद्दमत अयदीहिम, उन अमलों की वजह से जो उन्होंने आगे भेजे। अल्लाह कहते हैं वो कभी मौत की आरज़ू नहीं करेंगे, वो जानते हैं उन्होंने क्या अमाल आगे भेजे, तो इनका सारा गुनाह जानते बूझते हुए। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। यही हाल आज हमारा है ना। वला तजिदन्नहुम, आप जरूर पाएंगे उन्हें, अहरसवा, सबसे हरीस, अन्नासी, इंसानों में, अला हयातिन, जिंदगी पर, वमिनल लजीना अशरकू, मुशरिकों से भी बढ़कर, आप इन्हें मुशरिकों से भी ज्यादा और सारे इंसानों से ज्यादा जिंदगी का लालची पाएंगे। मुशरिक तो कुफारे मक्का तो ये मानते थे ना मरकर खत्म हो गए, कुछ नहीं आगे, तो उनको मौत का खौफ नहीं था, बहादुर थे। इनको तो पता था, ये भी पता था कि इन्होंने क्या मामलगी की हुई है दीन के मामले में, तो ये मौत से डरते थे। वही अल्लाह कह रहे हैं कि ये मौत के लिए कभी तैयार नहीं, ये तो जिंदगी के तलबगार। या वद्दू, चाहता है, अहदुहुम, उनमें से हर एक, लो युअम्मरू, के उसकी जिंदगी हो जाए, अल्फ सनतिन, 1000 साल। हर यहूदी चाहता है उसे 1000 साल की जिंदगी मिल जाए। वमा हुआ बिमुज़हज़िही, नहीं बचाने वाली अजाब इनको, मिनल अजाबी, अजाब से, अन युअम्मर, जिंदगी मिल जाना। इन हर यहूदी चाहता है उसे 1000 साल की जिंदगी मिल जाए, मगर जिंदगी मिल भी जाए तो अजाब से नहीं बचेंगे। 1000 साल जिए फिर भी आखिर मरना है, ये पैमाना है उम्र, आखिर को एक दिन भरना है, तो जब भरेगा तब लौट कर जाएंगे। शैतान ने कयामत की जिंदगी मांग ली ना, कयामत के दिन तो मरेगा। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह तुम्हारे अमाल खूब देखता है, उनके अमाल खूब देखता है, यानी अल्लाह सब इंसानों के अमाल देख रहा है। कुल कह दीजिए मन कान आदुव्वन लि जिब्रीला, जो तुम में से जिब्रील का दुश्मन हो, फइन्नहु, तो बेशक वो, नज़्ज़लहु, उतारा उसने, अला कल्बिका, आपके दिल पर, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के इज़्न से, मुसद्दिक़न लिमा, तस्दीक करता है जो बैना यदैहि, पहले से मौजूद किताब की। जो जिब्रील का दुश्मन है वो ये जान ले कि जिब्रील ने आपके दिल पर ये कलाम उतारा अल्लाह के हुक्म से, और ये वो कलाम है जो पहले से मौजूद किताब की तस्दीक करता है, तौरात और इंजील की। वह हुदन, हिदायत है, वह बुशरा, और खुशखबरी है, लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए। मन कान आदुव्वन लिल्लाहि, जो दुश्मन है अल्लाह का, व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों का, व रुसुलिही, उसके रसूलों को, व जिब्रील व मीकाल, जिब्राइल और मीकाइल का, फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, तो अल्लाह इन काफिरों का दुश्मन। अच्छा, ये खास बैकग्राउंड था
यहूद का एक वफद आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगा आप पर कौन सा फरिश्ता वही लाता है? हालांकि अच्छी तरह पता था आदम अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही तो जिब्राइल ही लाते। तो कहने लगे कि आपने कहा जिब्राइल, तो कहने लगे जिब्राइल का हमारा दुश्मन है, जब आया अजाब लेकर आया, अगर मीकाईल वही लाता तो हम ईमान ले आते। हालांकि वही लाना मीकाईल की ड्यूटी नहीं है। उस पर अल्लाह ने कहा कि जो कहता है कि जिब्राइल हमारा दुश्मन है तो वो जान ले जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से काम करते हैं, और दूसरा जो जिब्राइल का दुश्मन है वो मीकाईल का भी दुश्मन है, उनमें कोई आपस में इख्तिलाफ नहीं है, और वो अल्लाह और सारे फरिश्तों और रसूलों का दुश्मन। ठीक है जी। और हमारे यहाँ आज मीकाल नाम रखा जाता है, जिब्रील कोई भी नहीं रखता। वैसे तो खैर ये नाम रखने की जरूरत ही नहीं है, सहाबा में कभी ये नाम नहीं पाए गए, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नाम रखे। तो जो अच्छे नाम है आप रखे। वैसे खैर ये नाम रखने में वैसे हर्ज नहीं है, लेकिन जो मीकाल या मीकाल नाम रखते हैं आमतौर पर, ये यहूद की पैरवी में रखते हैं, कुछ भी सेंस नहीं है। तो वो तो जानबूझ कर रखते हैं मीकाल नाम, जिब्राइल नहीं रखते किसी बदतमीजी की वजह से। तो अगर इतना ही शौक है आपको फरिश्तों के नाम रखने का, तो फिर एक जिब्राइल भी रखे और एक मीकाईल रखे, एक इजराइल रखे। इजराइल का माना बड़ा अच्छा है, मुअज्जिज बुलंद, वो तो वैसे मलकुल मौत का नाम है, तो ऐसा हो गया। वलकद अंज़लना, बेशक हमने उतारा, इलैका आप पर, आयातिन बय्यिनातिन, वाज़ेह आयतें, वमा यकफुरु बिहा, इसका इनकार नहीं करेगा, इल्लल फासिकून, मगर वो गिरोह जो फासिक होगा। फासिकों के सिवा कुरान का इनकार कोई नहीं करेगा। अब वकुल्लमा, क्या ऐसा नहीं है जब कभी भी आहद, उन्होंने अहद किया, आहदन कोई वादा, नबज़हु फेंक दिया उसको, फरीकुन एक गिरोह ने, मिनहुम उनमें से। ये फासिक है यहूद, इसका सबूत ये है कि जब भी इन्होंने कोई अहद किया, इनके एक गिरोह ने अहद तोड़ दिया। तो आप देखिए ना, बदर में जो है क्या थे, बनु कैनका वालों ने गद्दारी की, और ओहद में बनु कुरैजा वालों ने की, और फिर बनु नजीर वालों ने की, तो सारे निकाले गए। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, इनकी अक्सरियत ईमान वाली नहीं है। फलम्मा जाअहुम, जब आया इनके पास, रसूलन एक रसूल, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुन तस्दीक करता है, बिमास किताब की, माअहुम उनके पास है, नबज़ा फरीकुन फेंक दिया गिरोह ने, मिनल लज़ीना उन लोगों के, ऊतुल किताब जो किताब दिए गए, किताब अल्लाह की किताब को, वराअ ज़ुहूरिहिम अपनी पुश्तों के पीछे। जब अल्लाह के एक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन यहूद के पास आए अल्लाह की किताब लेकर, तो इन्होंने अहले किताब होते हुए अपनी किताब को ऊपर से पुष्ट डाल दिया, नजरअंदाज कर दिया। कान्नहुम ला यअलमून, ऐसे बन गए हैं जैसे जानते ही नहीं हक क्या है। और अल्लाह कहते हैं ये आज की बात नहीं है। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, सुलेमान के अहद हुकूमत में जिनका पीक का जमाना था, तब भी तो ये शैतानों के पैरोकार थे, तब कौन से सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। वमा कफरा सुलेमान, सुलेमान काफिर नहीं थे, वलाकिन्न शयातीन कफरू, शैतान काफिर थे। युअल्लिमून अन्नास सिहरा, वो लोगों को जादू सिखाते थे। तो जादू सीखना, सिखाना, करना, करवाना कुफ्र है। और ये कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर थे। इतने जालिम है तौरात ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा आपको किताबुल अंबिया में नहीं मिलेगा, किताबुस सलातीन में मिलेगा, बादशाहों की किताब में, क्योंकि नबी नहीं मानते। अल्लाह कहते नहीं सुलेमान जादूगर नहीं थे, जादूगर शयातीन थे, इंसान और जिन, जिन से ये लोग जादू सीखते। वमा उनजिला अलल मलकैनी, और सीखते थे ये वो इल्म जो उतारा गया दो फरिश्तों पर, बिबाबिला हारूत व मारूत, बाबल में हारूत और मारूत। हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ने बाबुल में इंसानी शक्ल में उतारा। वो बाबे बनकर, जादूगर बनकर बैठ गए। जो उनके पास आता पहले तो समझाते, बाज ना आता तो उसे जादू सिखा देते। ये इनकी आजमाइश। जाहिरी बात है जब फेल हुए तो इलाका तबाह कर दिया गया, जिसका बयान हमें नहीं मिलता, मगर अल्लाह का तरीका यही है, जब फरिश्ते आ जाए फिर क्या आता है, अजाब। वमा युअल्लिमानी, वो दोनों नहीं सिखाते थे, मिन अहदिन किसी को, हत्ता जब तक के यकूला, वो दोनों कहते, इन्नमा बेशक नहनु हम हैं, फितनतुन आजमाइश, फला तकफुर, तुम कुफ्र ना करो। जब भी उनके पास कोई जादू सीखने आता वो समझाते जादू मत सीखो, कुफ्र है, तुम्हारे लिए आजमाइश बनाया गया है। मगर अल्लाह कहते हैं फयता अल्लामूना, लड़ लड़ कर, झगड़ झगड़ कर, तरले कर करके सीखते। शिद्दत है, फयता अल्लामूना, कोशिश करते सीखते, मजबूर करते, मिनहुमा उन दोनों से, माँ जो युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, जिसके जरिए मियाँ बीवी में जुदाई डाल देते। कौन सा जादू सीखते जी? तस्वीरें खूब का, महबूब आपके कदमों में, उसकी बीवी पर आशिक है, वो औरत उसके मियाँ पर आशिक है, तो वो जादू किया कि मियाँ बीवी में लड़ाई पड़ गई, इस पे आशिक हो गए। सीधी सीधी शादी करनी हो तो महबूब कदमों में लाने की जरूरत ही क्या है? ये जरूरत तो वहीं पड़ेगी ना जहां पर कोई मैच नहीं बनता।
बहुत ही बेहयाई की बातें। बेपर्दगी की वजह से सारे ये सामान है। बेपर्दगी तो थी किसी हद तक, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था, आम बेपर्दगी तो नहीं हो सकती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी थे और हाकिम भी, लेकिन इन लोगों का अंदर अंदर फसाद था। वमाहुम, और नहीं है हालांकि वो बिद्वारीना, नुकसान पहुंचाने पर कादिर भी इस इल्म से, मिन अहदिन, किसी एक को, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह का हुक्म भी यही हो। इनकी इतनी ताकत नहीं है कि ये अल्लाह के हुक्म के बगैर जादू के जरिए किसी को नुकसान पहुंचा सके। ये तभी कादिर होंगे जब अल्लाह का इज़्न यही होगा। तो डरा मत करे, अगर आपके रब ने नहीं लिखा तो कुछ नहीं होगा। बिस्मिल्लाही, क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाही तवक्कलतु, ये तो दुआ है घर से निकलने की, सॉरी, जो आयत पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। उस अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जिसके नाम की बरकत से आसमान और जमीन में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिसने 3 बार ये आयत सुबह पढ़ी, रात भर अल्लाह की तकदीर के सिवा हर चीज से महफूज है। जिसने सुबह पढ़ी रात तक महफूज है। जिसने फलक और नास 3 बार सुबह पढ़ी, रात तक अल्लाह की तकदीर के सिवा हर चीज से महफूज है। रात को पढ़ी, सुबह तक अल्लाह की तकदीर के सिवा हर चीज से महफूज है। बस कुछ भी एक चीज पढ़ ले, मसरूफ है, एक चीज पढ़ ले और बेफिक्र हो जाए, वो है। और याद रखें वो कैसा है, कैसा है वो। ला सीनतुम वला नौम, ना नींद आती है ना ऊँघ होती है। ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वो पूरी कायनात की हिफाजत से नहीं सकता, है ना। तो बेफिक्र हो जाए। फयतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यंफउहुम, बड़ी कोशिशें करके सीखते हुए कैसा इल्म जिससे नफा ना होता सिर्फ नुकसान होता। आप देखें, जादू के जरिए आप कत्ल करा सकते हैं, जान ले सकते हैं, किसी मरीज को सेहत नहीं दे सकते। वलक़द अलिमू, बेशक वो जानते थे, लमन इश्तराहु, जिसने ये तरीका सीखा, जिसने ये इल्म खरीदा, मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। जादू सीखते हुए उन्हें पता था कि जादूगरों को आखिरत में फलाह नहीं मिलेगी, फिर भी सीखते थे। वला बि'सा शरऊ बिही अंफुसहुम, बदतरीन है वो सौदा जिसके बदले इन्होंने अपने आप को बेच डाला। क्या? हवस। लौ कानू यालमून, काश वो जानते। वलौ अन्नहुम, बेशक काश वो लोग आमनो ईमान लाते, वत्तकू, और तकवा अख्तियार करते, लमसूबतुन, यकीनन सवाब मिलता, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, खैरुन, बेहतर। अगर वो ईमान लाते और तकवा अख्तियार करते तो अल्लाह की तरफ से उन्हें बेहतरीन अजर मिलता। लौ कानू यालमून, काश वो जानते। तो आज भी कहते हैं ना, काश मेरे पास अलादीन का चिराग होता, काश मेरे पास जादू की छड़ी होती। इनसे कुछ नहीं होना था, होता सिर्फ अल्लाह की इताअत से है। अल्लाह आपका क्या है? उर्वतुम वुस्ता, वो सहारा मजबूत, लांफिसाम अलहा, जिससे टूटना नहीं है। वो अल्लाह से मांगे, सब मिलेगा, घबराया मत करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, मत राइना कहो, वक़ूलू उन्ज़ुरना कहो, वस्माऊ, और बात ध्यान से सुना करो। आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सहाबा आते, कोई बात समझ ना आती या अधूरी सुनी होती तो दोहराने के लिए कहते राइना। अरबों का आम तरीका था, जैसे हम कह देते कोई बात समझ जाए तो कहते सॉरी, या शायद शेर पढ़े तो कहते मुकर्रर। तो उसी तरह से ये था, राइना, हमारी रियायत कीजिए। अब मुनाफिक क्या करते कि महफिल में आकर बैठते और कहते राइना, राइना दबा कर कहते, जिसका मतलब है मेरा चरवाहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरअंदाज कर देते और बात दोहरा देते। तो बाद में जाके ठट्ठा करते कि वैसे तो कहते हैं मैं नबी हूँ, मुझ पर वही आती है, तो ये नहीं पता चलता कि हम मजाक उड़ाते हैं इसका, माज़अल्लाह। तो अल्लाह ने आयत उतार दी। अल्लाह ने कहा राइना का लफ्ज ही नहीं कहना, आइंदा कहा करो उन्जुरना, हम पर नजर रहमत कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बात दोहरा देंगे, लेकिन राइना का लफ्जी मत हो। और दूसरी बात, बस मऊ, तवज्जो से बात सुना करो। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, काफिरों के लिए अज़ाब अलीम है, दर्दनाक अज़ाब है। कौन है काफिर? जो अल्लाह और रसूल का मजाक उड़ाते हैं। मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, काफिर नहीं चाहते, मिन अहलिल किताबी, हाँ वो अहले किताबों, वलल मुश्रिकीन, चाहे मुश्रिक हो। 2 तरह के काफिर है ना, एक जो बुत परस्त हैं और एक जो अहले किताब, यहूदी ईसाई। तो अल्लाह ने कहा दोनों ही पसंद नहीं करते। क्या? तुम पर तुम्हारे रब की तरफ